हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का पार्ट 3 कवर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एलिरन परत होती है। पहला देखो ब्रूड में, दूसरे में बीजांड काय में, तीसरे में ब्रूड पोष में, चौथा में अंतर त्वचा में। तो उसमें तीसरा आंसर सही होगा ब्रूड पोष में। दूसरा देखो दिया गया है, आवर्ती बीजी पौधों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है। तो देखो पहले इसमें दिया गया है एम्फिटोपस प्रकार का, दूसरा देखो एटोपस प्रकार का, तीसरा देखो एनाटोपस प्रकार का, चौथा देखो सर्सेनोटोपस प्रकार का। तो इसमें आंसर होगा आपका एनाटोपस प्रकार का। तीसरा देखो दिया गया है, परागकण में बड़ा केंद्रक होता है। पहला देखो नल का केंद्रक, दूसरा देखो शुक्र केंद्रक, तीसरा देखो जनन केंद्रक, चौथा देखो उपयुक्त में कोई नहीं। तो उसमें आंसर सही होगा नल का केंद्रक। चौथा देखो दिया गया है बहुगुणता का अर्थ है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, पहला कौन सा है, गुणसूत्रों के अगुण सेट की उपस्थिति, दूसरा देखो गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की उपस्थिति, तीसरा देखो गुणसूत्रों के द्विगुणित के अधिक सेट की उपस्थिति, चौथा देखो उपयुक्त सभी। तो उसमें तीसरा सही होगा गुणसूत्रों के द्विगुणित से अधिक सेट की उपस्थिति। अब पांचवा देखो, आवर्ती बीजियों का परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होता है। तो देखो पहला दिया गया है एक कोशिकीय, दूसरा द्विकोशिकीय, तीसरा देखो त्रिकोशिकीय, चौथा देखो चतुर्कोशिकीय। तो उसमें आंसर से होगा तीसरा त्रिकोशिकीय। छठवां देखो, बीजांड कायक बहुभूरता पाई जाती है। पहला देखो दिया गया है कॉर्कोरस में, दूसरा सिट्रस में, तीसरा कॉर्थिमस में, चौथा जियामेज में। तो उसमें आंसर से होगा आपका दूसरा सिट्रस में। सातवां देखो, आवर्ती बीज पादपों में 7 कोशिकाओं तथा 8 केंद्र की संरचना क्या कहलाती है। तो इसमें देखो पहला दिया गया है ब्रूड कोश, दूसरा दिया गया है ब्रूड फोर्स, तीसरा दिया गया है ब्रूड, चौथा दिया गया है अन्न उपकरण। तो इसमें आंसर से होगा ब्रूड कोश। आठवां देखिए, आवर्ती बीजी पादपों में अन्न उपकरण निर्मित होता है। तो देखो इसमें पहला दिया गया है एक सिनिज तथा 2 अंडाणु कोशिकाओं द्वारा, दूसरा दिया गया है 2 सिनर्जिड तथा 1 अंडाणु कोशिका द्वारा, तीसरा दिया गया है एक केंद्र की कोशिका को सिनर्जिड तथा 3 प्रथम कोशिकाओं द्वारा, चौथा दिया गया है एक अंडाणु कोशिकाएं 2 ध्रुवीय केंद्र तथा 3 प्रथम कोशिकाओं के द्वारा। तो इसमें दूसरा आंसर सही होगा, कौन सा, 2 सिनर्जिड तथा 1 अंडाणु कोशिका द्वारा। नमा देखिए कौन सा दिया गया है, 2 पुष्पों का विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग पौधों का परागण कहलाता है। पहला देखो जीनोगेमी, दूसरा जीटोनोगेमी, तीसरा देखो क्रिस्टोगेमी, चौथा देखो डाइकोगेमी। इसमें आंसर से होगा आपका बी, जीटोनोगेमी। 10वां देखिए, स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। पहला देखो पुमंकी एंडोथीसियम में, दूसरा देखो पुमंकी टेपिटम में, तीसरा देखिए परागण की इंटाइन में, चौथा दिया गया परागण की एक्साइन में। तो इसमें आंसर से होगा चौथा परागण की एक्साइन में। 11वां देखिए,
ईबिस्काओं का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए टेपिटम में, दूसरा देखो एक्साइन में, तीसरा देखो सूक्ष्म बीजाणु मार्गकोश का है, चौथा देखो एंडोथीसियम में। तो इसका आंसर होगा पहला, टेपिटम में। 12वां देखिए, 12वें में दिया गया है 2 निषेचन क्रिया होती है। किसमें होती है? तो पहला दिया गया है शैवालों में, दूसरा दिया गया है ब्रायोफाइटा में, तीसरा दिया गया है आवृत्ति बीजी पौधों में, चौथा दिया गया है अनावृत्ति बीजी पौधों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवृत्ति बीजी पौधों में। 13वां देखिए दिया गया है वह परागण जिसमें आनुवंशिक रूप से भिन्न परागण व वर्तिकाग्र परस्पर मिलते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? देखिए पहला दिया गया है सजात पुष्पी परागण, दूसरा अनुमील्य परागण, तीसरा देखो परिनिषेचन, दूसरा देखो उन्मील निमील परागण। तो उसमें आंसर से होगा आपका तीसरा, परिनिषेचन। चौथा देखिए अपस्थानिक बहुविधता पाई जाती है। पहला देखिए पोआ में, दूसरा देखिए ब्रेस्का में, तीसरा देखिए एलियम में, चौथा देखिए सिट्रिस में। तो देखो इसमें आंसर से होगा आपका लास्ट में सिट्रिस में। 15वां देखिए स्पोरोपोल किसके बहुलीकरण से बनता है? पहला दिया गया है वसा एवं फिनॉल, दूसरा दिया गया है कैरोटीनाइड एवं वसा के, तीसरा दिया गया है वसा एवं एस्टर के, चौथा दिया गया है कैरोटीनाइड एवं एस्टर के। तो इसमें पहला आंसर सही होगा वसा एवं फिनॉल। 16वां देखो दिया गया है अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है? तो पहला देखो दिया गया है अधिक प्रबल संतान, दूसरा दिया गया है परागण कारकों पर निर्भरता नहीं, तीसरा दिया गया है सजीव प्रजनता, चौथा दिया गया है उच्चतम आनुवंशिक विविधता। तो इसमें देखो दूसरा सही है, परागण कारकों पर निर्भरता नहीं। 17वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए दिया गया है बीजाणुजन ऊतक अवरुद्ध होता है, दूसरा दिया गया है अंतस्तिशियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, तीसरा देखिए टेपिटम विकसित हो रहे हैं परागकणों का पोषण करती है, चौथा देखिए परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल जैसे इंग्लिश में इंटाइन कहते हैं, तो क्या कहलाता है? तो इसमें तीसरा आंसर होगा और सी, टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों का पोषण करती है। 18वां देखिए गुरु बीजाणु धानु किसके समतुल्य है? पहला दिया गया है फल में, दूसरा दिया गया है बीजांडकाय में, तीसरा दिया गया है बीजांड के, चौथा दिया गया है ब्रूड कोश के। उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, बीजांड के। 19वां देखिए किसी परागण कारक की अनुपस्थिति में बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। पहला दिया गया है कोमेलिना में, जोस्टेरा में, साल्विया में, अंजीर में। तो इसका आंसर सही होगा पहला, कोमेलिना में। 20वां देखिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है घासों के बीज गुटपोषी नहीं है, आम का एक अनिषेक फली पुष्प है, मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एलिरोन परत पाई जाती है,
चौथा दिया गया है एक बंद स्त्री केसर को मध्य पुंकेसर कहा जाता है। तो उसमें तीसरा सही होगा सी। मक्का के दाने में एक प्रोटीन युक्त एलिरोन परत पाई जाती है। 21वां देखिए, सजात पुष्पी परागण में क्या होता है। पहला दिया गया है एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से। दूसरा दिया गया है एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से। तीसरा दिया गया है एक पुष्प का निषेचन उसी समशिष्ट के दूसरे पादप के पुष्प के पराग से। डी दिया गया है एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समशिष्ट के दूसरे पादप के पुष्प के पराग के। तो उसमें करेक्ट आंसर ए होगा, यानी पहला। एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से। फिर 22वां दिया गया है, देखो पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है। पहला देखो पात निषेचन के लिए, दूसरा देखो प्रजनन योजनाओं के लिए, तीसरा देखो खाक संपूर्ण के लिए, डी देखो बाह्य स्थान संचरण के लिए, संरक्षण के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, खाद्य संपूर्ण के लिए। 23वां देखिए, तंत्र रूपी समुच्चय का क्या तात्पर्य, क्या कार्य है। पहले देखिए वर्तिकाग्र पर उपस्थित पराग को पहचानना। दूसरा देखिए जनन कोशिका के विभाजन में प्रेरित करना। तीसरा देखिए मकरंद का उत्पादन। चौथा देखिए पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन। इसमें आंसर सही होगा डी, पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन। 24वां देखिए, एल्ब्यूमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं। तो देखिए पहला दिया गया मक्का, दूसरा दिया गया अरंडी, देखो गेहूँ, चौथा देखो मटर। तो इसमें आंसर होगा मटर। 25वां देखिए, आवर्ती बीजों के चारित्रिक विशेषता द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंडाणु कोशिका से संयोग करता है तथा दूसरा नर युग्मक किससे संयोग करता है। इसमें देखो पहला दिया गया है दूसरी अंडाणु कोशिका से संयोग कर त्रिवृत्त ऊतक बनाता है। दूसरा दिया गया है न्यूक्लियर कोशिका से संयोग करके द्विवृत्त ऊतक बनाता है। तीसरा दिया गया है केंद्र की कोशिका से संयोग करके अगुणित ऊतक बनाता है। डी दिया गया है दो केंद्रक से संयोग करके द्विगुणित ऊतक बनाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, केंद्रीय कोशिकाओं से संयोग करके द्विगुणित ऊतक बनाता है। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे। ये देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं नीट में, किसी कुछ और एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।